ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ ये बहुत ही सुंदर कांड का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें हमने क्योंकि हमें सुंदरकांड एक ही बार में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन पूरे भाव को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रामचरितमानस का पहले श्लोक से प्रारंभ करके और हमने इसको अंत तक पढ़ने का संकल्प लिया है, जिसमें ये बीच में इस समय परम सुंदर कांड। देखिए, ये सुंदर क्यों है, इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? क्योंकि ये सुनने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी, और जो इसमें प्रसंग है वो भी, प्रारंभ में थोड़ी सी निराशा और उसके बाद आशा ही आशा। सीता जी का कोई पता नहीं होता है, उसके बाद सीता जी का पता लगता है, हनुमान जी पता लगाते हैं, लंका में आग लगाते हैं, और आग लगाने के बाद फिर समुद्र पर पुल भी बनता है, विभीषण का रामादल में प्रवेश भी होता है। ये जो सारा सुंदर प्रसंग है, ये इस सुंदरकांड में ही है। और इसमें भी जब हम चौपाइयाँ, दोहा और श्लोक पढ़ते हैं तो उसका सही से सभी लोग नहीं समझ पाते कि क्या प्रसंग चल रहा है। जो अच्छे माँ सरस्वती की जिन पर बढ़िया बहुत अच्छी कृपा है, वो कृपा पात्र तो अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रसंग चल क्या रहा है। अन्यथा कुछ हमारे जैसे अज्ञानी लोग उसको सही से नहीं समझ पाते हैं। हालांकि अब तो सब पूरा चौपाई पता लग जाता है कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन पहले नहीं समझ में आता था। तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए रामायण और ख़ास तौर से ये सुंदरकांड में जो चौपाइयाँ हैं, इनको अर्थ सहित जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से समझ में भी आएंगे प्रसंग क्या है क्या नहीं है, कहाँ का ये प्रसंग है, कौन कह रहा है। और साथ में आपके जो सुंदरकांड के प्रति है उसमें देखिए लगाव निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जिस दिन आपका सुंदरकांड के प्रति विश्वास बढ़ गया, आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जीवन में आर्थिक अभाव तो हो सकता है, लेकिन आपके साथ वैसे कभी तंगी नहीं आएगी। प्रभु सभी दुख दूर करेंगे। तो इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। जो सुंदरकांड जब शुरू हुआ है इसमें, तो हमने 117वां नंबर भाग था सुंदरकांड का, जिसमें सुंदरकांड का नंबर डाल रखा है सुंदरकांड 1, सुंदरकांड 2, सुंदरकांड 3। तो इस तरीके से 3 सुंदरकांड हो गए हैं, जिनका रामचरितमानस की भाग संख्या देखें तो 117, 118, 119 इस तरीके से ये हो चुकी है। अब ये 120वें भाग में आप दोहा नंबर 31 से आगे का सुन रहे हैं। रामायण अथवा सुंदरकांड पढ़ें या सुने, एक समान उसका फल है, उस फल को प्राप्त करिए और चाव से सुनिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, हरे राम राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुनि सीता दुख
प्रभु सुख है ना भर आए जल राजीव नैना। इन्हें हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के बाद जब प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, उनको चूड़ामणि देते हैं जो सीता जी ने निशानी दी थी। उसके बाद देखिए, सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले कि बचन काय मन मम गति जाई, सपने हो बूझो विपत्ति की दाई। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका स्मरण ना हो। केतिक बात प्रभु जात धान की, रुपए जीत आनिवी जान की। देखिए, ये हमने चौपाई सुनी और अथवा पढ़ने के बाद अगर उसका आशय समझ में नहीं आया तो वो भाव जागृत हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए, केतिक बात प्रभु जात धान की, रुपए जीत आनिवी जान की। यानी हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। रुपए जीत आनिवी जानकी, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। तो सुन कप तो समान उपकारी, न को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में कौन सा उपकार करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोहे उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता, तेरा हमेशा कर्जदार रहूंगा। पुन पुन कपह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गाते हरस हनुमंत रामा, गाते हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राय त्राय भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। चरण परे प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत, तो मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब नभावा। प्रभु कर पंकज कपटे सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। जय हो प्रभु। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। देखिए, इस कथा को शिव जी माता पार्वती को भी सुना रहे हैं। तो फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और कप उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम जी ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने अत्यंत निकट बिठा लिया। कहो कप रावण पालित लंका, केह विद दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया?
हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहे वचन बोले। शाखा मृग के बल मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर घन विद विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है, शाखा ते शाखा पर जाई। और नाग सिंधु हाटक पुर जारा, मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी बड़ाई कुछ नहीं है। तो ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बलवान लह जार सके कल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाति भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त कब कहो। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, यानी शंकर जी ये कथा सुना रहे हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ ने जब इस कथा को सुनाया है तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय ये कथा है। इसको सुनने के बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर आप समझते हुए इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से मन लगेगा। और जब मन लगेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा आप पर होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास आप बनाकर देखिए। तो ये भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही कहा। किसके लिए? हनुमान के लिए। क्योंकि हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा कि मुझे निश्चल भक्ति कृपा दीजिए। सुन प्रभु बचन के कप वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपत बुलावा, कहा चले कर करो बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिन गाँव आय सुदीजे। कौतुक देखत मन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर नवते भवन चले सुर हर्षि। तो हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूत पे जूत रामा, आए जूत पे जूत। नाना वरन अतुल बल, बानर भाल बरूद। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोच दशरथ अजर बिहारी। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, घर जय बाल मावल कीसा।
देखी राम सकल कप सेना, चितय कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर दबाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पाच जित मनो गिरिंदा। हे राम रज राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर चुभनाना। जस सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। हे राम प्रभु पयान जाना बेदेहि, फरक बाम अंग जन कह दे। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, सगुन भये सुंदर शुभनाना। और जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। तो जोई जोई सगुन जान के होई, असगुन भयो रावण सोई। जानकी जी को जितने शकुन होते थे उतने ही रावण को अब शकुन हो रहे हैं। चला कटुक को वर्णय पारा, गर्जे बानर भालो पारा। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। गर्जे बानर भालू अपारा। तो नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी की। अरनाद बाल कप करही, डगमगाय दे गज करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। कैसे चिंगाड़ रहे हैं कि चिक रहे दिग्गज डोल में गिर लोल, सागर खरवरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। कट कट है मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस अथवा सुंदरकांड को आप खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप स्वतः अपने दिल से समझिए कि जो इस प्रकार अर्थ सहित इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और यह आनंद निश्चित रूप से आपके जीवन में ओतप्रोत हो जाएगा, आपके जीवन में समाहित हो जाएगा, आनंद में जीवन व्यतीत होगा। और इसी तरह प्रेम पूर्वक आगे सुनते हैं। तो
तु सह सक न भारे उदार ए पत बार बारे मोई गे दसन पुन पुन कमट पृष्ठ कठोर सो किम सोई। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी जिनका बोझ नहीं सह सकते, सह सक न भार उदार ए पत बार बारे मोई, और वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कछुए की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्थित जान परम सुहावनी, जन कमट खर पर सर्पराज सो लिखित अविचल पावनी। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। तो ए विद जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहते लागे खान पल बाल विपिन कपे वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे और वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब तेजार गयो कपिलंका, निज निज गए सब कर बिचारा, नैने चर कुल के रउबारा, जास दूत बल भरन न जाई, ते आए पुर कवन बलाई, दूतिन चन चन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। महालंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। और अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। तो रहस जोर कर पत पग लागी, बोली वचन नीत रच पागी, कंत करस हर सन पर हरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण करिए। देखिए मंदोदरी का ये छोटा सा प्रसंग आने पर एक में कुछ पंक्तियां जो पहले हिंदी विषय में जो पेपर होते थे, प्रश्न पत्र होते थे, उनमें एक अपठित प्रश्न पत्र होता था। उसमें एक प्रसंग आया था जो कि मंदोदरी द्वारा ही कहा गया है कि सिंध तरयो उनको बनरा, तुम ते धनु रेख गई न बरी, तुम बानर बांधेव सो न बंधेव, उन बारिद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, और ते लहू तू लहू पूछ जरीना, जरी तो लंक जराए जरी। आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से उस समय इस अपठित का मतलब बिना पढ़ी हुई कोई भी कविता, गद्य अथवा पद्य, दोनों चीजों का प्रसंग दिया रहता था, उसका भावार्थ लिखना होता था। तो उस प्रभु की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से उस समय भी बहुत अच्छे से इसका, क्योंकि भाव अगर प्रभु के चरणों में आपका बना हुआ है और ये भाव बचपन से उस प्रभु की कृपा से है, तो निश्चित रूप से ये प्रसंग बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, समझ में भी आते हैं और बड़ा मन भी लगता है। समझत जस दूत कह करनी, श्रवै गर्भ रजनी चर करनी, तास नार निज सचिव बुलाई, पटवो कंत जो छो बलाई।
जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। और तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीतन सा समुआई। सुनो नाथ सीता बिन दीने, इतना तुम्हार समझ कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बल को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाने हैं गण सरिस, निकर निशाचर भीख। जब लग गृसत न तब लगी, जतन करो तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए प्रभु। तू श्रवण सुनी सटता कर बानी, बैसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभावनार कर साचा, मंगल भय मन अतिका। जो आवे मर कटि कटि खाई, जे बिचारे नीचर खाई। कम पहलो कप जाकी त्रास, सुनार सभी तिबड़ आशा। अच के में हंसता और लाई, चले सभा ममता दिखा। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो बंध पर विध विपरीता। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, मंदोदरी की वाणी को सुनकर, और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। सबे स्वभाव नारी कर साचा। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विद विपरीता। बैठे हो सभा खबर यश पाई, सिंधु पार सेना सब आई। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। बूझी सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मत कर रहू। जित्यो सुरासुर तम श्रम नाई, नरवा नर के लेके माई। ज्यों ही सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। तो सचिव वैद्य गुर तीन जो, देखिए यहाँ समझने की बात है कि सचिव वैद्य गुर तीन जो हम यहाँ उसके मंत्री लोग कर रहे थे, उसी पर ये दोहा है कि सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोल है भय आस। इन तीन को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लाग लपेट करना ही नहीं चाहिए। कौन कौन? सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोल है भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगही नाश। मंत्री वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के यानी भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर सिर्फ हाँ जी करते हैं, प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म
इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ध्यान रखना है इस दोहे को। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। सोई रावण को बनी साई, स्तुति करय सुनाय सुनाई। अवसर जान विभीषण हावा, भ्राता चरण शीस तेन। तो रावण के लिए भी वही सहायता आवनी है, सहयोग आवना है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और पुण्य सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। फिर वे सिर नवाकर आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। विभीषण जी रावण जी से क्या बोले कि हे कृपालु, जो कृपाल पूछो मोए बाता, मत अनुरूप कहो इति ताता। जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहता हूँ। कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुभगत सुख नाना। छो पर नार लारे, तजो चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। और अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठे न सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ बल कह न को। अब आप ये सुन रहे हैं, ये जो मैंने चौपाई बोली कि 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठे न सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ बल कह न को। आसानी से ये समझ में नहीं आई होगी। हालांकि इसका आनंद जब ढोलक बाजे पर ये बजाई जाती है और गाई जाती है चौपाइयाँ, तो वो सुंदर सिर्फ उस म्यूजिक की वजह से लगती हैं। लेकिन जो भाव एक आना चाहिए, क्योंकि कहाँ क्या कहा गया है इन पंक्तियों में, वही हम उसी का एक आसान उपाय बनाते हुए ये पढ़ रहे हैं। तो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, 14 भुवन एक पत होई। वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। और गुण सागर नागर नर जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो, अलप लोभ भल कहे न को, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर रघुबीर हैं भजो भजे ये संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तो तात राम नयन रघुलाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ब्रह्मना में अज भगवंता, व्यापक अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे अजन्मा, व्यापक, अजय और अनंत ब्रह्म है। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय बैर तजनाय माता, प्रणकारित भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु को वैद, भजो राम बिन हेति सने।
शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विषद्रोह कृत अगजी लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। तो बार बार पद लागऊं, विनय करो 10 शीस, पर हर मान मोह मत भजौ कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मन मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुन पुलस्त निज शिष्य सन, कह पठई ये बात, तुरंत सु मैं प्रभु सन कही, पाए सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल बांते अति सचिव सयाना, तास वचन सुने अति सुकुमाना, ताते अनुज तव नीत विभूषण, सूर धरो जो कहत विभीषण। मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना। देखिए, अच्छी बात सिर्फ उसी को अच्छी लगती है जो आस्थावान है, प्रभु के चरणों में जिनकी प्रीति है, और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ठकुर सुहाती करते हैं, यानी मुंह देखी करते हैं, उन्हें अच्छी बात से मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है। अपना नाम होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। तो यहाँ माल्यवान जो थे, बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, उन्हें विभीषण के वचन बहुत अच्छे लगे। बाकी उस सभा में कोई उस चीज़ को समझने वाला नहीं था। और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुति करज कहते सत दूर न करो, यहाँ है को मालवांति ग्रह, गयो बहोरी कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, क्योंकि देखिए, भाई जो सच्चा भाई होगा वह ये नहीं देखेगा कि मेरे भाई को क्या अच्छा लग रहा है, क्या कहना बुरा लग रहा है, वो सिर्फ उसके हित की ही बात कहेगा। निश्चित रूप से इस बात को वही लोग समझ पाते हैं जो मन के निर्मल होते हैं, मन के स्वच्छ होते हैं। तो रावण ने यही कहा कि ये मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहा है, लेकिन फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा कि प्रभु भैया मेरे, सुमत कुमत सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अच्छी कही, जहाँ सुमत ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमत ते विपत्ति निदाना। ये चौपाई अनेकों बार आपने लोगों के द्वारा उपदेश में भी सुनी होगी। तो ये किसने कहा है? ये विभीषण जी ने अपने बड़े भैया रावण को समझाते हुए कहा है कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, लेकिन जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में, जहाँ खोटी बुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख ही रहता है। तवोर कुमत बची विपरीता, हित अनहित मानो रूप पीता, काल रात निष्ठ
कुल केरी ते सीता पर प्रीति गने। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तो तात चरण गए मांगऊ राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहो अहित न होए तुम्हार। देखिए माल्यवान केवल एक मंत्री थे, उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन यहाँ विभीषण अपना पूरा फर्ज निभाते हुए अंत तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से भाई का जीवन बच जाए तो अच्छा है, लंका डूबने से बच जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहा, तात चरण गए मांगहूँ राखो मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, भैया मेरे आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। तो बुध प्राण श्रुत सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई। देखिए भैया तो भैया की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुध प्राण श्रुत सम्मत वाणी, विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत यानी अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई। लेकिन उस हितकारी वाणी को सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सट मोर जियावा, रिप कर पाच मूल तोय बाप, कैस नखन अच को जग माई, भुजबल जाए जिता मैं नाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल्ला है, पर हे मूल पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। मम पूर्वज तप सन पर प्रीति, सट मिल जायत न कौनी थी, अचके की निस चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारह बारा। तो मेरे नगर में रहकर मेरा बुरा सोचता है, प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी और छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत के बड़ाई, मंत करत जो जय करे भलाई। उमा संत कह यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं आपको बीच बीच में 2-3 बार बता चुका हूँ कि यह जो कथा है ये स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उमा को, माता पार्वती को सुनाई है। ये भगवान भोलेनाथ की बहुत परम प्रिय कथा है, इसलिए इसको अवश्य मन से सुनिए और हो सके तो पूरा सुनने का संकल्प बनाइए। निश्चित रूप से कल्याण होगा, प्रभु कृपा करेंगे और भगवान भोलेनाथ, माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती और संकट मोचन हनुमान प्रभु श्री राम जी, इन सभी की कृपा आप पर, आपके मन पर, आपके दिल पर, क्योंकि जहाँ मन और दिल सुखी है वहाँ सब सुखी है।
और जहाँ मन और दिल दुखी है वहाँ सब दुखी दुख है। तो उमा संत के यह बड़ाई, शिव जी कहते हैं हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। देखिए ऐसा भाई आज के इस युग में तो होना संभव ही नहीं है। लात खाने के बाद भी वो भाई को समझाने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। तो सचिव चांगले नवपति गयऊ सबय सुनाय कहते असभयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल वसित पूरे, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना, मुझे दोष ना देना। और इस कथा का यही विश्राम करते हुए बस एक निवेदन आपके हित के लिए यही है कि अगर आपने पिछले भागों को नहीं सुना है तो उन्हें भी सुनने की चेष्टा करना, भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करना, यह मेरी अभिलाषा है। प्रभु से प्रार्थना है आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और सभी भागों को सुनने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए जहां ये टाइटल दिया हुआ है उसी जगह पर कोने में झंडे का निशान है, उस झंडे को निशान को टच करके बस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही झंडे को टच करेंगे वैसे ही चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, और नीचे छोटी सी पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। उस सब्सक्राइब को आप टच कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा और आप सभी भागों को, जितने भी वीडियो अब तक डले हुए हैं इसमें, क्योंकि इस रामायण का जो शुभारंभ हमने किया है वो वर्ष 2023 में ही 7 जनवरी को माघ मास की पूर्णिमा से किया हुआ है। तब से ये निरंतर क्रम चल रहा है। बीच में परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी, उस समय बीच में 13-14 दिन के लिए बस बंद रहा था, लेकिन तब से निरंतर ये क्रम चल रहा है। और आज ये 120वां भाग है, जिसमें सुंदरकांड को भी हमने टुकड़ों में जैसे पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उस तरह से सुंदरकांड को भी पढ़ा है, क्योंकि जब अर्थ सहित पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए ये सुंदरकांड का उसमें 4वां भाग है और रामचरितमानस में देखें तो 120वां भाग है। वो दोनों चीज़ें आपने लिखी हुई देखी ली होंगी। जो बैनर दिया हुआ है यानी जो थंबनेल दिया हुआ है उस थंबनेल में ये लिखा हुआ है। इसी के साथ विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया,
दुख वह दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी